में एसपीएन 9 न्यूज स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बिहार से। क्या बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन अब मुश्किलें खड़ी कर रहा है नीतीश कुमार के लिए? और क्या ऐसा लग रहा है कि वाकई में बिहार के अंदर सियासी उठापटक अब दोबारा शुरू हो गई है? जी हाँ, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो खबर है वो खबर ये बता रही है कि किस तरह से बिहार में एक बार फिर से सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। चलिए खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको खबर बताता हूँ कि खबर क्या है। देखिए, नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रही बीजेपी जेडीयू की अगर बात की जाए, बीजेपी जेडीयू जो सरकार है वो लगता है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल इस बात की सुगबुगाहट इसलिए शुरू हो गई क्योंकि पहले जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने इस गठबंधन के भविष्य को लेकर चिंता जताई, तो दूसरी तरफ राज्य के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का दर्द भी फूटा है। डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद का बयान आने के बाद पटना के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। और आगे आपको जानकारी देता हूं। देखिए, बिहार में नीतीश सरकार जो है वो इस वक्त हाल फिलहाल में लगता है परेशान नजर आ रहे हैं और नीतीश सरकार जो है वो थोड़ी सी असमंजस की स्थिति में भी पड़ गई है। तारकिशोर प्रसाद ने क्या कहा ये आप सुनिए। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बीजेपी महिला मोर्चा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति के मंच पर पहुंचे थे। यहां उनका दर्द फूटा। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार में चल रही एनडीए की सरकार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन सरकार के कामकाज और नीतियों पर बीजेपी का असर अपेक्षा के अनुरूप नहीं दिख रहा। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि यह सच है कि बिहार सरकार के कार्यक्रमों में हम नहीं दिख रहे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब बिहार सरकार की नीतियों और कार्य प्रणाली में बीजेपी का असर दिखेगा। जेडीयू नेता ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन के भविष्य पर चिंता भी जताई है। इससे पहले जेडीयू के सीवान से पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन कभी भी टूट सकता है। श्याम बहादुर ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से झटका लगा था जेडीयू को, ये बात जेडीयू को पसंद नहीं आई। और सबसे बड़ी बात है, रिपोर्ट्स की तरफ मैं चल रहा हूं तो आगे और जानकारियां आपको सुननी चाहिए। देखिए, सरकार गठन के बाद से ही उठते रहे हैं सवाल। दरअसल पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 43 और बीजेपी को 74 सीटें आई थी, लेकिन सरकार गठन में पिछली सरकार के पैटर्न को फॉलो किया गया। बीजेपी को ज्यादा सीटें आने के बाद भी कई अहम महकमा जेडीयू के पास ही है। इस बात को लेकर बीजेपी की राज्य इकाई में असंतोष का भाव समय समय पर उभरता रहा है। इसी असंतोष को दबाने के लिए बीजेपी की केंद्रीय टीम ने राज्य में बीजेपी कोटे से 2 नेताओं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम का पद दिया। इसके बाद शाहनवाज हुसैन को केंद्र से राज्य की राजनीति में भेजा गया। तो ये सारी जो तस्वीरें हैं ये नजर आ रही हैं कि किस तरह से बिहार के अंदर बीजेपी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी और जेडीयू के बीच तनातनी उस वक्त ही देखने को मिल गई थी जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, जिसमें जेडीयू को कम सीटें मिली लेकिन बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिली। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि जिस तरह से बीते काफी समय से ये लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट सकता है। अब आप ये समझिए कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूटेगा तो इसका फायदा कौन उठाएगा? दरअसल इसका फायदा उठाएंगे आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव। जी हाँ, तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और बहुत मजबूत स्थिति में मौजूद हैं। यानी कि अगर समझा जाए तो अगर तेजस्वी यादव के पास कम से कम 10 से 12 विधायक आ जाते हैं तो उनकी सरकार बिहार के अंदर बननी तय है। और तेजस्वी यादव इसी कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से जेडीयू और बीजेपी के विधायक उनसे अलग होकर आरजेडी में शामिल हो जाएं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ये दावा कर देंगे कि वो बिहार में सरकार बनाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि बिहार में
तेजस्वी यादव एक विपक्ष की भूमिका में है और मजबूत स्थिति में है। उनके पास कुछ 10-12 विधायकों की शायद कमी है। और वहीं अगर मैं बात करूं बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की, तो बीजेपी जेडीयू का जो गठबंधन है ये शुरू से चर्चाओं में रहा है और लगातार अब इनमें खटास देखने को मिलती रही है। जिस तरह से बीजेपी ने बातों को ध्यान में रखते हुए तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया और बीजेपी नेताओं द्वारा लगातार ये बात कही जाती रही है और कही जा भी रही है कि नीतीश सरकार के पास सबसे ज्यादा मंत्रालय हैं, जो कि गलत है, क्योंकि बीजेपी की सीटें जब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ज्यादा आई हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होनी चाहिए और उनके पास ज्यादा पद होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूं तो नीतीश कुमार के पास इस तरह से ज्यादा उनके पास पद हैं, तो इससे बीजेपी नेता जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो आप ये भी समझिए कि जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू के बीच ये दूरियां देखने को मिल रही हैं, इनके बीच जो खटास देखने को मिल रही है, कहीं इसका फायदा तेजस्वी यादव ना उठा ले जाए। अगर तेजस्वी यादव इसका फायदा उठा ले जाते हैं तो वाकई में ये बहुत बड़ी बात होगी। और आपको बता दूं कि बिहार में इस वक्त स्थितियां कुछ इस तरह से चल रही हैं कि दल बदलू टीम है वो काम चल रहा है, यानी नेता एक पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। मैं यहाँ रालोसपा की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, रालोसपा के कम से कम 20 से 30 विधायक जो हैं वो जेडीयू के संपर्क में बताए गए। और सबसे बड़ी बात है कि रालोसपा के अपने ही विधायक जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा से नाराज हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ कदम से कदम नहीं मिला रहे, बल्कि वो नीतीश सरकार के साथ कदम से कदम मिला रहे। तो यहाँ पर रालोसपा जो है उसमें भी बड़ी फूट देखने को मिली है। और अब मैं बात कर लेता हूँ चिराग पासवान की पार्टी की। तो चिराग पासवान ने जो एनडीए से अलग होने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अपने उम्मीदवार उतारे और उसका नुकसान जेडीयू को हुआ, ये बात बिल्कुल भी नीतीश कुमार को पसंद नहीं आई। और नीतीश कुमार ने ये फैसला कर लिया कि वो अब एलजेपी के विधायक तोड़ेंगे, एलजेपी के नेता तोड़ेंगे। तो काफी हद तक उसमें भी नीतीश कुमार कामयाब हुए, यानी कि अपना हार का बदला उन्होंने इस तरह से लिया और वो लेते दिखाई देते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल बिहार के अंदर नीतीश कुमार जेडीयू पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं और नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से जेडीयू जो है उसको एक इतना मजबूत बिहार में कर दिया जाए ताकि बीजेपी जो है जेडीयू को दबाने की कोशिश ना कर सके। और आपको एक जानकारी यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद नहीं लेना चाह रहे थे। जी हाँ, जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद जब नतीजे आए और बीजेपी के पास ज्यादा सीटें आई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और वो इसका पदभार भी नहीं संभालेंगे। लेकिन बीजेपी ने जानबूझकर जो है दोबारा से नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी, लेकिन लगता है अब इस जिम्मेदारी से नीतीश परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए।